हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? We are starting the class in 2 minutes. सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल।
हम यहाँ पे हैं साइंस की रिवीजन क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पिक किए हैं आप लोगों के बोर्ड प्रिपरेशन के रिवीजन के लिए, या आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हमें पढ़ाई चालू करनी चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा एक फ्लो मैंने देने की कोशिश करी अपने उसी टॉपिक के अंदर कि हाउ टू डील विद द टॉपिक्स, कैसे कवर करा जाए, रिवाइज कैसे करा जाए, अलग अलग बुक्स से कैसे कवर करा जाए। तो सिर्फ ये आज का बोर्ड से ही नहीं, आपके आगे का एक पढ़ने का तरीका टाइप में यहाँ पे लेआउट कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ एक दो टॉपिक पिक करे फ्रॉम टॉपिक कार्बन, ठीक है। जैसे आइसोमेरिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उसको पिक किया है, और उसके बाद टाइम बचेगा तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। आइसोमेरिज्म आपने सुना है क्या? आई वांट टू नो दैट आप लोगों ने आइसोमर्स वर्ड सुना है कभी, आइसोमेरिज्म वर्ड सुना है क्या कभी? तो वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, ठीक है। बिफोर नेमिंग थिंग्स, इसको कुछ जनरल एक लेमन लैंग्वेज के अंदर अपन देखते हैं कि होता क्या है। जैसे C4H10 एक कंपाउंड है जो शायद आप 8th क्लास से सुनते आ रहे हैं, ब्यूटेन, इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG, और ये सब सुनते आ रहे हैं, ये भी ब्यूटेन ही है, C4H10। तो यहाँ पे C4H10 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं? जैसे CH3 है ना, CH2, CH2, CH3, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे अगर आप कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है? 3 into 5, 5 into 7, 7 and 3 10। तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है? C4H10 आ रहा है। पर यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करूंगा, ये बोलूंगा CH3, CH, CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे कार्बन कितने आ रहे हैं? आप वापस काउंट करें, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन यहाँ पे आ रहे हैं। और हाइड्रोजन वापस काउंट करें, कितना आ रहा है? 3 एंड 3 एंड 3, 9 प्लस 1 कितना आ रहा है? 10। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है कि दोनों की दोनों जो है स्ट्रक्चर्स, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहे हैं? C4H10। दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहे हैं? C4H10। बट दोनों के स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। एक का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लीनियर फॉर्म में, और दूसरे का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ब्रांच्ड फॉर्म में। अगर आप इन दोनों के आईयूपीएसी अगर अलग अलग बनाते हैं, आईयूपीएसी अगर आपने थोड़ा सीखा हो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो क्या आएगा? इसका लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, तो 1 2 3 4। इसका तो सिंपल ब्यूटेन आ रहा है। बट अगर इसके अपन देखें कि लॉन्गेस्ट चेन कितने की आ रही है? 1 2 एंड 3, 3 कार्बन की आ रही है। और सेकंड कार्बन पे क्या आ रहा है? यहाँ पे मिथाइल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 मिथाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। वैसे ये क्लास आईयूपीएसी की नहीं है, आइसोमेरिज्म की है, बट यहाँ पे मुझे आइसोमेरिज्म समझाने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ रही है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले का ब्यूटेन है, दूसरे का 2 मिथाइल प्रोपेन है। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम है, दैट इज C4H10। तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। So we can say the compounds having the same molecular formula but different structures, they are known as isomers. तो इसको हम लैंग्वेज, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि this and this are example of isomers। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? आइसोमर्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। So we can write the definition of isomers. Isomers are the compounds having, अगर आप कॉपी या पेन लिख के बैठे हैं, लेके बैठे हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बीच में एक दो क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं जब हमारा आइसोमेरिज्म पूरा हो जाएगा। तो उस जब आप क्वेश्चन उसको करेंगे तो आपको ग्रिप अच्छा आएगा और आप उसको समझ पाएंगे। वो ये टॉपिक आगे भी आपके बहुत आता रहेगा, 11th 12th में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आगे भी यूज आएगा, और आपके छोटे से 4-5 पेज के नोट्स तैयार हो जाते हैं। तो आई रिकमेंड यू आप कॉपी और पेन लेके बैठे। तो आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बात एक ही है, ठीक है। तो ये थोड़ी शुरुआत थी कि भाई कैसे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाते हैं? अलग अलग। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ और फर्दर एग्जांपल। पहली बात, मैं आगे की जो एग्जांपल डिस्कस करूंगा उसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाला हूँ मैं। चेंजेस मतलब जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो ये हाइड्रोजन जैसे मैंने शो किया था, CH3, CH2, CH2, CH3,
है ना। अब वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, जैसे C4H10 हो गया, CH4 हो गया। तो जब कार्बन हाइड्रोकार्बन ही होना है तो हम जनरली क्या करते हैं, ये आइसोमेरिज या कोई मैकेनिज्म होता है तो उसके अंदर हम कार्बन स्केलेटन ही शो करते हैं। जैसे यहाँ पे सी ये इस तरह से लिखा था मैंने, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई गलत नहीं होगा है। बोर्ड्स के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है, बट यहाँ पे हम जब टेक्निकल जाएंगे तो उसको आइसोमेरिज समझाने में या कोई सा मैकेनिज्म समझाने में आसानी रहती है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन स्केलेटन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन वहां पे शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक आप रिवीजन कर चुके हैं, काफी कुछ कर चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 3 हाइड्रोजन है, एक ये कार्बन की टोटल वैलेंसी हर कार्बन में 4 मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ अगर सी भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होने वाले हैं, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन में 2 ऑलरेडी हैं तो आपके 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इस वाले कार्बन पे अगेन 2 होंगे, इस वाले पे 3 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो हाइड्रोजन आप अपनी तरफ से अटैच कर लेना, मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। इट विल बी इजी फॉर यू एंड मी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइसोमेरिज्म देखिए, आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, एक तो होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है दोनों आइसोमेरिज्म की वैरायटी। हमारे बोर्ड्स में या 10th क्लास में जो भी है सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा फ्यूचर में जेईई नीट में आएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो, उसको हम क्लासिफाई करेंगे अलग अलग आइसोमेरिज्म जो इंडिविजुअली मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमर्स, देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, देन मेटामर्स एंड रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो इस इन सब आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हमारे सिलेबस में, उसको हम इंडिविजुअली एक एक करके देखेंगे। और लास्ट में इसको हम बोलते हैं ना, एक कॉकटेल क्वेश्चन टाइप करेंगे, मतलब 2-3 आइसोमेरिज्म की वैरायटी, कोई सा फॉर्मूला दे दिया, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाइए या आइसोमर्स बनाइए, उसके अंदर चेन भी होगा, पोजीशन भी होगा, फंक्शन भी, हर तरीके के होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडिविजुअली अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा CI से। होते क्या है, देखिए आइसोमर्स तो अपन ने देखा था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसमें उसके साथ एक और कंडीशन होगी, स्ट्रक्चर तो अलग है ही सही, वो बात तो सही है, बट स्ट्रक्चर के अंदर भी किस चीज का वेरिएशन होगा, स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन होगा लॉन्गेस्ट चेन का, प्रिंसिपल सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन का वेरिएशन होगा। जैसा अभी मैंने एग्जांपल देखा था ब्यूटेन का, वो CI का ही एग्जांपल है। जैसे C4H10, इसका मैं लॉन्गेस्ट चेन क्या बनाऊंगा, 4 कार्बन की, ठीक है। इसमें ब्रांच बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, तो ये दोनों के फॉर्मूले क्या आ रहे हैं, C4H10 नहीं आ रहा है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहे हैं, बट स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। ऊपर वाले का आईपीएसी नेम अपन ने लिखा था ब्यूटेन, और नीचे वाले का आईपीएसी नेम अपन ने क्या लिखा था, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का डिफरेंस है, इसमें 4 की चेन है, इसमें 3 की चेन है, तो दैट इज द डिफरेंस इन द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल सेलेक्टेड कार्बन चेन। इसमें 4 कार्बन की चेन है, मतलब जो वर्ड रूट बना आपका ब्यूट, वो कितने कार्बन का बना, 4 का। यहाँ पे जो वर्ड रूट बना वो कितने कार्बन का बना, 3 कार्बन का। बट दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फाइनली सेम आ रहा है, ठीक है। तो जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है बट प्रिंसिपल सेलेक्टेड कार्बन चेन का डिफरेंस है, इसमें सेलेक्टेड के चेन जो है हमारे आईपीसी के अकॉर्डिंग 4 कार्बन की, इसमें 3 कार्बन की है, तो ये दोनों आर एग्जांपल्स ऑफ चेन आइसोमर, ठीक है। तो दोनों CI के एग्जांपल है। इसके मैं थोड़े और एग्जांपल दूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं आपसे ही बनवाऊंगा। C5H12 फॉर्मूले से पता पड़ रहा है ये एल्केन ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आ रहे हैं, कार्बन के डबल, 5 का डबल कितना होगा, 10, 10 से 2 ज्यादा,
तो कितना आ रहा है टोटल, 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो सिंपल लीनियर चेन में अरेंज कर सकते हैं पेंटेन। इसके हम ब्रांच बना सकते हैं क्या, यस डेफिनेटली हम ब्रांच बना सकते हैं। तो कितना आ रहा है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, और पहले वाले का क्या आ रहा है पेंटेन। तो इसमें प्रिंसिपल सेलेक्टेड कार्बन चेन कितने की है, 5 की है। इसमें प्रिंसिपल सेलेक्टेड कार्बन चेन कितने की है, 4 की है। ठीक है, तो वर्ड रूट का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, कितना आ रहा है C5H12। वर्ड रूट का डिफरेंस है, इसमें पेंट मतलब 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। So there is difference in the principal selected carbon chain or number of carbon atoms in principal selected carbon chain. So these two are example of chain isomers. CI, तो ये दोनों एग्जांपल है CI के। ध्यान से सुनते रहे, इसमें थोड़े और भी आपको चीजें जानने को मिलेंगी आगे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे। एक मैं आपको बनाने के लिए देता हूँ, C6H14 के जरा CI बना के दिखाएं। C6H14 के जरा CI बना के दिखाएं, क्या होंगे C6H14 के CI। वैसे पता पड़ रहा है, वैसे भी एल्केन है, ठीक है। तो एक तो लॉन्गेस्ट चेन ही हो जाएगी, दूसरे में लॉन्गेस्ट चेन कितने की आ रही है, 5 कार्बन की। पहले में लॉन्गेस्ट चेन कितने की आ रही थी, 6 कार्बन। तो डिफरेंस है किस चीज का, प्रिंसिपल सेलेक्टेड कार्बन चेन का या वर्ड रूट का, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल सेलेक्टेड कार्बन चेन का। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। सर ये तो समझ में आ गया, ये दोनों चेन आइसोमर्स है, बट क्या इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, क्या दूसरे भी बन सकते हैं। तो मैं कहूंगा इसके अंदर और भी पॉसिबिलिटी निकल रही है, क्योंकि इसमें आपने एक ब्रांच बनाई, अगर आप चाहें तो 2 ब्रांचेज बना सकते हैं। ये आपने 2 ब्रांच बना ली, अब आपका वर्ड रूट कितना का आएगा, 4 कार्बन का। तो क्योंकि प्रिंसिपल सेलेक्टेड कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 4। यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने की है, 5। यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने की है, 6। तो पहला वाला है आपका हेक्सेन, दूसरा वाला है 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा वाला है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस किस चीज का है वर्ड रूट में, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल सेलेक्टेड कार्बन चेन। यहाँ पे हेक्स है वर्ड रूट, यहाँ पे पेंट है, यहाँ पे ब्यूट है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 5 कार्बन थे लॉन्गेस्ट चेन में, इसमें 4 कार्बन है। तो वर्ड रूट का डिफरेंस है। तो दीज टू आर नॉट ओनली, दीज थ्री आर नॉट ओनली एग्जांपल ऑफ आइसोमर्स, बट दीज आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। तो हम बोलेंगे 1, 2 एंड 3 दे आर एग्जांपल ऑफ CI। ठीक है, तो ये था। क्या इसमें और भी पॉसिबल है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अगर कुछ और पॉसिबल है तो आप इमेजिन करके बताएं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी। एक इसमें हम ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बनाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप इसको अपन 4 अगर लेबल कर दें 4, तो हम कहेंगे 1 और 4 ये दोनों CI के एग्जांपल है, कि 1 में लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है, इसमें 4 की है, तो 1 एंड 4 अगेन एग्जांपल ऑफ CI। ये लिखने के बाद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा CI के बारे में। उसके बाद बोलेंगे 2 और 4 CI का एग्जांपल है, यस दे आर एग्जांपल ऑफ CI, क्योंकि सेकंड के अंदर जो है लॉन्गेस्ट चेन कितने की, 5 कार्बन की आ रही है, इसके अंदर कितने की आ रही है, 4 कार्बन की आ रही है। कोई आपसे पूछे 3 और 4 CI है क्या, 3 और 4 चेक करो CI है क्या, IUPAC नेम लिखो, ऐसा पता नहीं पड़ रहा तो आप देखेंगे इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 4 कार्बन की ही है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन तो सेम ही है, तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ CI। ठीक है, क्योंकि दीज टू आर नॉट एग्जांपल ऑफ CI, ये दोनों के लॉन्गेस्ट चेन कितने की, 4 कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन का डिफरेंस नहीं है, जबकि इसमें 6 की थी, इसमें 4 की थी, तो देयर इज डिफरेंस इन द चेन, सो दे आर एग्जांपल ऑफ CI। अगेन इसके अंदर 5 की, इसके अंदर 4 की है, अगेन देयर इज डिफरेंस इन द चेन, अगेन दोनों CI के एग्जांपल है। बट 3 और 4 ये दोनों CI के एग्जांपल नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन द चेन। बात समझ में आई क्या, तो इस तरह से ये होता है। तो CI के और एग्जांपल अपन देखते रहेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में देखें तो उसके अंदर भी होता है, जैसे यहाँ पे सिलेबस में शायद ओलंपियाड्स में कवर होता, बोर्ड्स के अंदर नहीं है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड मैंने ये दे दिया C4H8, है ना, इसका ये आएगा C4H8। उसके बाद एक ये दे दिया, ठीक है, इसका भी C4H8 ही आएगा, फॉर्मूला आप चेक कर लें, 3 2 5 और 2 7 रिकॉर्ड।
तो ये दोनों भी सीआई के एग्जांपल ही हैं, क्योंकि इसका अगर आप अपन आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो वो आता है साइक्लोब्यूटेन, और इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो वो आता है 1 मिथाइल ब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग अगर यहाँ से करें तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं, दीज टू आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स, सीआई के एग्जांपल हैं। बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, वर्ड रूट का आ रहा है। यहाँ पे वर्ड रूट है 4 कार्बन का, यहाँ पे वर्ड रूट है 3 कार्बन का। तो दीज टू आर अगेन एग्जांपल ऑफ सीआई। सीआई को हम साइक्लिक कंपाउंड में भी ऐसे देख सकते हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। इसका और एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, पेयर के फॉर्म में आएगा। कई बार एक दो वजह से बच्चे मेरे पास डाउट पूछते आते हैं कि सर ये एक कंपाउंड पूछते हैं, सर ये दे दिया कोई सा भी रैंडम, सर ये सीआई होगा पीआई होगा। मैं कहता हूँ यार ये कैसे हो सकता है सीआई या पीआई। तो मेरा समझ में आता है ये भगवान, देखो हमेशा अपन जो आइसोमर्स की बात करते हैं ना, पेयर्स की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जैसा मान लो कोई भी हस्बैंड या वाइफ के पेयर में से जाके कहीं भी रैंडमली किसी दूसरे इंसान को नहीं बोल देगा मैं हस्बैंड हूँ, या वाइफ ऐसा नहीं बोल देगी मैं वाइफ हूँ, क्योंकि दोनों साथ होते हैं तभी तो बोला जाता है ना। अगर मैं भी जाके रैंडमली बोल दूं मैं हस्बैंड हूँ तो कोई कहेगा कि पागल हो गया क्या हो गया ये। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें पेयर की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो वो पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जाती है। तो यहाँ पे जो है, जो आइसोमर जो वर्ड है वो पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अकेला कोई कंपाउंड कोई मुझसे आके पूछ रहा है तो मैं उसको नहीं बोलूंगा सर ये सीआई है या पीआई है, पेयर के फॉर्म में होते हैं। ये दोनों सीआई हैं, पीछे वाले जो अपने पेयर बनाए थे वो दोनों, ये दोनों सीआई हैं, ये दोनों पीआई हैं। पेयर की फॉर्म में बात होती है, कोई अकेला कंपाउंड आइसोमर या फिर वो नहीं होता कि ये सीआई हो गया वो हो गया। समझ में आई ना बात, इस तरह से। जैसे अपन बोलते हैं ना मैं तो बड़ा हूँ, अरे भैया किससे बड़ा है, कहाँ बड़ा है, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ रिलेटिवली बात होती है ना, किससे बड़ा है वाली बात है। ये लाइन मैं बोल रही हूँ, ये लाइन बड़ी है, कैसे बड़ी है, किसके रिलेशन में बड़ी है, इसके रिलेशन में बड़ी है, बल्कि इसके रिलेशन में छोटी है। तो रिलेटिव होता है, तो थोड़ा उसके हिसाब से अपन कॉन्टेक्स्ट में बोलना होता है। ठीक है। इसके और एग्जांपल भी देख सकते हैं सीआई के, जैसे ये एक साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन, दीज टू आर एग्जांपल ऑफ सीआई। साइक्लोहेक्सेन है, ये 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन है। सो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ सीआई। ठीक है, और भी ले सकते हैं। साइक्लोपेंटेन, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ सीआई। ये दोनों भी सीआई के एग्जांपल है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। आई होप सीआई क्लियर होगा। इसको जब मैं मिक्स करके दूंगा आपको, मिक्स क्वेश्चन आगे चल के सारा इसमें मिला के, तो ज्यादा जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे। अकेले इंडिविजुअली में तो आपको पता है अगला इसमें सीआई बनाना है तो फिर वो उतना नहीं पता पड़ पाता है। ठीक है, और ठीक है फर्स्ट टाइम के हिसाब से जब आगे आगे बढ़ेंगे तो वो भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वैरायटी जो हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने लिखी थी, दैट इज पीआई। पीआई मींस पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, देयर इज डिफरेंस इन, पहली बात तो ये आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स है। इन दिस देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ व्हाट, सेवरल थिंग्स लाइक मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल ट्रिपल है उसकी पोजीशन अलग है। देयर कैन बी डिफरेंस इन द पोजीशन इन फंक्शनल ग्रुप, है उसकी पोजीशन अलग है। देयर कैन बी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट कोई भी क्लोरो, नाइट्रो, नाइट्रो से कुछ भी लगा हुआ है उसकी पोजीशन अलग अलग है। सो दे कैन बी क्लासिफाइड एज द पोजीशन आइसोमर्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम सीआई। सीआई में वर्ड रूट का डिफरेंस अपन ढूंढते थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड कार्बन चेन में डिफरेंस ढूंढते थे। पीआई में अपन वो नहीं ढूंढेंगे, पीआई में हम देखेंगे जस्ट पोजीशन अलग हो गई। फॉर एग्जांपल, पहले अपन डेफिनेशन लिख लें यहाँ पे छोटी सी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो सारे आइसोमर्स में आएगा ही सही, अब आगे नहीं लिखूंगा मैं। बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट
एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, अब किस तरह से होते हैं ये अपन देखते हैं। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया, इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखा जाएगा आपका, 1 क्लोरो ब्यूटेन, यही जाएगा। अब मान लीजिए इस क्लोरीन को मैं सेकंड पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको साफ पता लग रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पहले फर्स्ट पे थी, इसमें सेकंड पे आ गया। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और द ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक तरह की ब्रांच ही होती है। ठीक है, ब्रांचेस जो होते हैं कई बार मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हाइड्रोकार्बन टाइप के भी हो सकते हैं और नॉन हाइड्रोकार्बन टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथाइल, सॉरी मिथॉक्सिन, ऑल ये सब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन फर्स्ट थी, यहाँ पे सेकंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड रूट का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस है। 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, इसमें इसमें 1 पे क्लोरो लगा हुआ है। सो देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको हम बोलेंगे दीज टू आर एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सब आइसोमर्स में सेम आएगा ही, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट देयर इज डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। एक में मिथाइल, एक में क्लोरीन पहले पे, एक में क्लोरीन दूसरे पे। और मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आगे तक आपके काम आएगी, इस चीज को आप ध्यान रखना। क्या रहता है भाई, देखो अगर कोई आपको पता लगाना है कि दो कंपाउंड सेम है अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि आपको कई बार, ठीक है, यहाँ बहुत क्लियरली विजिबल है, यहाँ आपको पता पड़ रहा है कि दीज टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट, दीज टू कंपाउंड्स आर सेम, बट कई बार पता नहीं लगता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कई बार ऐसे केस फंसते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता है कि ये दोनों कंपाउंड सेम है अलग अलग है। तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र पहले से साफ बता रहा हूँ, अगर आपको पता लगाना है कि दो कंपाउंड्स अलग अलग हैं या सेम है तो आप उसके आईयूपीएसी नेम लिखिए। अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखते हैं उनके, तब आपको एक क्लियरली आइडिया लग जाता है कि दीज टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट और दीज टू कंपाउंड्स आर सेम। समझ में आ रही है बात? तो आईयूपीएसी नेम लिखने से आपको बिल्कुल पता पड़ जाता है कि दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं या फिर एक ही। समझ में आ रही है बात? तो आइए पीआई के और एग्जांपल अपन देखते हैं। C5H10, सर इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं दिख रहा, इसमें कैसे पीआई बनाओगे आप? देखते हैं। ये एल्कीन तो है, 5 कार्बन वाला एल्कीन है। डबल बॉन्ड पहले पे लगा दिया, डबल बॉन्ड दूसरे पे लगा दिया, तो 1 और 2, दीज टू आर एग्जांपल ऑफ पीआई। पेंट 1ene, पेंट 2ene, so there is difference in the position of multiple bond here. The multiple bond was at position 1 here, and in the second structure the multiple bond is at position number 2. तो बोलेंगे 1 and 2 are example of PI। क्योंकि पहला एग्जांपल है तो एक बार और आईयूपीएसी लिखता हूं, इसका आईयूपीएसी क्या जाएगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। पेंट 1ene, इसका आईयूपीएसी क्या जाएगा, पेंट 2ene। समझ में आ रही के बाद? तो इस तरह से ये चीजें चलेंगी। तो देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सो दीस वर एग्जांपल ऑफ पीआई। आगे बात करते हैं C4H8, इसका पीआई पॉसिबल होगा क्या? पहले अपन सिंपल इसका स्ट्रक्चर बना के देखें। ये C4H8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका आईयूपीएसी होगा ब्यूट 1E, इसका आईयूपीएसी होगा ब्यूट 2E। इसको 2 ब्यूटीन भी लिखा जा सकता है। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स इन विच देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हियर। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है अलग अलग पोजीशन पे लगी हुई है। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ पीआई। तो ये थोड़ा सा पीआई का आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अपन ने वाले पीआई देखे कि सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड वाले पीआई देखे अपन ने। फंक्शनल ग्रुप के अंदर कैसे पीआई बनते हैं वो देखना अभी बाकी है। इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करना, आपको होमवर्क दे दूंगा मैं एक, अगर आप करना चाहो तो बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर कुछ होमवर्क दे दूंगा क्वेश्चन।
तो आप चाहें तो कर सकते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन आस्क। एक फंक्शन ग्रुप वाला देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या अल्कोहल है, ठीक है, 1 2 3 4, सो ब्यूटेन 1 ऑल। मान लीजिए एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर OH सेकंड पे लगा हुआ है, तो दीज ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पीआई के एग्जांपल हो जाएंगे अगेन। तो मैंने कहा ना कुछ भी हो, चाहे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग हो या मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल में ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, तो उसकी पोजीशन अलग होगी तब भी पीआई होगा। चाहे थर्ड केस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अलग अलग हो, तब भी तीनों की तीनों क्या कहलाएंगे, पीआई ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे प्रोपेन ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, so these two are example of again pi because there is difference in the position of functional group। ठीक, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होगी। कुछ और एग्जांपल देते हैं। अगर आपने आईपीएच पढ़ा होगा तो ऐसा पढ़ा होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन वेरी होती है, तो पर कुछ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हैं ना, वो तो और भी है, एनाइड्राइड है, हेलोफॉर्मिल है, एमाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे पीआई कैसे बनेंगे, जैसे मैं बात करूं, तो ये मैंने एक एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड वाला कंपाउंड है, पहले पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्डिहाइड को मैंने इस तरह से आपको लग रहा है ब्रांच पे बना दिया। इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3 4 की आ रही है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने की आ रही है, 5 की आ रही है। तो ये पीआई नहीं है, उल्टा ये तो सीआई हो गए। आप कहोगे सर ऐसा कैसा हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके अंदर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको कम नंबर देने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बहुत ही एक्सटेंशनल चीज नहीं आ रही है तो यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द कार्बन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और ना सिर्फ इंक्लूड करना, उसको कम नंबर देने की भी कोशिश करना चाहिए, ठीक है, चाहे आपको लॉन्गेस्ट चेन कॉम्प्रोमाइज ही करना क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पे वही है, ये काफी प्रायोरिटी में है तो आपने इसको इंक्लूड करा, तो 5 की चेन हो गई, इसमें आर की चेन हो गई, ठीक है। सेकंड पे क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों उल्टा सीआई के एग्जांपल हो गए बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द वर्ड रूट और द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सेलेक्टेड कार्बन चेन। समझ में आई क्या बात, ठीक है। तो इस तरह से है। और एग्जांपल देखें पीआई के, इसमें कुछ कुछ चीजें थोड़ी अलग हैं और आपको ध्यान रखने लायक है। जैसे अच्छे ओलंपियाड्स में एक जैसे ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिकल केमिस्ट्री क्विज होता है, या कोई अच्छे ओलंपियाड्स उसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसके अंदर किस तरह के आएंगे मैं आपको एक बार आइडिया दूं। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला आप देख ही सकते हैं, एल्काइन है ना। तो मान लीजिए सेकंड में शिफ्ट कर दिया, ये ब्यूट 1 आइन है और ये क्या है, ब्यूट 2 आइन है। तो ये दोनों किसका एग्जांपल है, ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए, पीआई के एग्जांपल हो गए, एज सिंपल एज दैट। अब बात ये है कि ठीक है, इसको लेबल कर देता हूं और ये भी लिख देता हूं 1 और 2 क्या है, पीआई। पर मान लीजिए एक आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया, इसको मैं लेबल कर देता हूँ 3। 3 की बात करें तो 3 का फॉर्मूला अगर आप चेक करेंगे तो 1 और 2 जैसा ही आ रहा है। चेक करें, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें कुछ भी नहीं, इस पे 1 और इस पे 3, 3 4 5, 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके कार्बन, 6 आ रहे हैं। फॉर्मूला यही आ रहा है C4H6। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों एग्जांपल हैं, कोई आपसे पूछे 1 और 3 क्या होंगे, 1 और 3 हम आगे पढ़ेंगे, दीज टू आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दीज आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर तो तब होते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन वेरी कर रहे होते हैं, वैरायटी चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं है अल्काइन से एल्कीन बन गया। डबल बॉन्ड होता है उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती, तब होते हैं पीआई। बट यहाँ पे तो आपके ट्रिपल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड लगा दिए तो वैरायटी चेंज हो गई, तो दीज टू आर नॉट एग्जांपल ऑफ पीआई, ठीक है ना। एक प्लेटफॉर्म पे तो होना चाहिए कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम हो। आप लोगों का एग्जाम होता है तो 10th के बच्चों के साथ ही होता है ना, थोड़ी 11 12 के साथ बैठा देते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे तो होना चाहिए ना कंपैरिजन के लिए। तो आपका सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट सेम होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, वो वैरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम पीआई कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अब ये जो एग्जांपल लिया इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहूंगा।
अब ये दोनों में दो दो डबल बॉन्ड है और दोनों का फॉर्मूला C4H6 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम है ब्यूटा 1,2 डाई, इसका ब्यूटा 1,3 डाई। नाम से आपको मतलब नहीं, कुछ भी हो, बोर्ड के अंदर नहीं है, बट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड दो कंटिन्यूस कार्बन पे आ रहे हैं, या डबल बॉन्ड एक छोड़ के आ रहा है, कहीं ना कहीं पोजीशन का डिफरेंस है, किसका, मल्टीपल बॉन्ड का। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, दीज टू विल बी, आपस में दे विल बी पीआई, पोजीशन आइसोमर होंगे। कि मैंने कहा आपको पीआई कंपेयर करने हैं तो एटलीस्ट कुछ सिमिलरिटी होना चाहिए, तो सब्सटेंस सेम हो, या मल्टीपल बॉन्ड सेम हो, या फंक्शनल ग्रुप सेम हो। समझ में आई बात? तो इस तरह से चीजें चलती हैं। बात करते हैं आगे एक न्यू वैरायटी ऑफ आइसोमर की, दिस आरसीआई, रिंग चेन आइसोमर। नाम से क्या पता पड़ा, कहीं ना कहीं रिंग आ रही होगी और चेन भी इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सुने, जैसे C4H8 के अभी अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, क्या बना था, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आएगा, CnH2n टाइप है तो एल्कीन है ना। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, ये इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। डबल बॉन्ड को मैंने सेकंड में शिफ्ट कर दिया, तो ये दोनों तो पीआई हो गए। तो इसमें आरसी क्या है, नया क्या पढ़ा रहे हो, आरसी ये है। तो मान लो एक मैंने रिंग बना दी, इस रिंग का मतलब समझ में आता है, जितने भी वर्टिसेस है वो क्या है, कार्बन है, 1 2 3 4, और हर एक को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करोगे बैलेंस की, तो कितनी होती है कार्बन की, 4। दो तो ऑलरेडी है, दो 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 दो, कितने हो गए, 8 हो गए हाइड्रोजन, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, ये दोनों तो पीआई के एग्जाम्पल हो गए थे। पर आरसीआई की बात करूंगा मैं, 1 2 3, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप देखेंगे कितना आ रहा है, C4H8, इसका फॉर्मूला भी इन दोनों का भी C4H8 ही आ रहा था। तो आरसीआई क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स, दो आइसोमर्स इन विच वन कंपाउंड इज, कि मैंने कहा पेयर के फॉर्म में बात होती है, वन कंपाउंड इज ओपन चेन एंड अदर इज क्लोज चेन। तो यहाँ पे ये जो है ये ओपन चेन है और ये क्लोज चेन है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आरसीआई। और माइक्रो फॉर्मूला सेम होना ही है, सारा आइसोमर का क्राइटेरिया और यहाँ भी एप्लीकेबल। तो 1 and 3 विल बी एग्जांपल ऑफ आरसीआई। उसके बाद बात करें 2 और 3, 2 और 3 में भी एक क्लोज चेन एक ओपन चेन है, तो दीज टू विल आल्सो बी एग्जांपल ऑफ आरसीआई अगेन। ठीक है, ये दोनों भी आपस में आरसीआई के एग्जांपल है। 1 and 2 ये आपस में पीआई के एग्जांपल होंगे। ठीक है सर, यहाँ पे सीआई बना सकते हैं कि हम, कुछ जिज्ञासु दिमाग होंगे आप में जो ऐसा सोच रहे होंगे, आई अप्रिशिएट दैट। मैं कोशिश करता हूँ सीआई बनाने की भी, सारी वैरायटी अपनी जो है एक साथ हो जाएगी। यस, ये मैंने बना दिया सीआई, इसको मैं लेबल कर देता हूँ नंबर 3 हो गया, 4। इसमें आप देखें लॉन्गेस्ट चेन कितने का, कार्बन की आ रही 3, तो दिस इज डेफिनेटली एन एग्जांपल ऑफ सीआई। किसके साथ सीआई होगा, 1 के साथ होगा, यस, क्योंकि 1 में चेन कितने की है, 4 की, इसमें चेन कितने की है, 3 की, तो ये सीआई होगा 1 और 4। 2 के साथ होगा, यस बिल्कुल होगा। 3 के साथ होगा, नहीं नहीं ये तो बंद है और ये ओपन है, तो ये तो आपस में आरसीआई बनाते हैं, तो 3 और 4 तो अगेन आरसीआई हो जाएंगे। ठीक है, पर इसमें पोजीशन वेरी होती है तो हम पीआई भी कर सकते थे। पर वापस हमारे कुछ ध्यान से पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में एक आइडिया हो रहा है कि सर सीआई और पीआई दोनों साथ में हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। पोजीशन भी वेरी कर रहे हो, चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन भी वेरी कर रहे हो, तब क्या करें, देखो, तब आप अगर ऑप्शन में सीआई पीआई दोनों अवेलेबल है तब आप दोनों बोलते हैं, बट ऑप्शन में कभी एक ही अवेलेबल है, ठीक है, तो आप प्रायोरिटी थोड़ी सी सीआई को ज्यादा देते हो। और ये प्रायोरिटी मैं अपनी तरफ से ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ये प्रायोरिटी आईयूपी की तरफ, आईयूपीएसी की तरफ से ही है, वो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसने आईयूपीएसी रूल्स दिए फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आईयूपीएसी की तरफ से ही ये प्रेफरेंस सेट है कि भाई आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है किसको, चेन आइसोमर्स को, सीआई को प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू पीआई एंड अदर। ठीक है, आर से ही कुछ और वैरायटी देखते हैं। ये थोड़ा सा मिक्स था इसलिए बताने लग जाता हूँ कि आपका पुराना भी रिवीजन हो जाए। चल अभी आरसीए रहा है तो एक दो एग्जांपल और, C5H10,
C5H10 का कैसा बनेगा? ठीक है, इसका क्लोज चेन कैसा बनेगा? तो इसमें एक तो ओपन चेन है, एक तो ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है। आप दोनों का फॉर्मूला चेक कर लो, C5H10 ही आएगा। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ RCI, रिंग चेन आइसोमर्स के एग्जांपल है। इसमें देखें 5 कार्बन, हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ RCI। ठीक है। सर इसमें और भी तो वैरायटी बन सकती थी। ठीक है, C5H10 की और देखते हैं। एक तो ओपन चेन हो गया, एक क्लोज चेन हो गया, 1 2। इसको मैं 4 कार्बन की भी ऐसे बता सकता हूँ, 3। ठीक है, तो 2 और 3 में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल सेलेक्टेड कार्बन चेन, इसमें कितने की है? 5 की है। इसमें कितने की है? 4 की है। तो यहाँ पे वर्ड रूट का डिफरेंस है। तो 2 और 3 तो आपस में CI के एग्जाम्पल होंगे। 1 और 3 क्या होंगे? RCI के, क्योंकि एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है। 1 और 2 अगेन क्या होंगे? RCI के, एक ओपन चेन है, क्लोज चेन है। ठीक है, और 2 और 3 आपस में CI है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा RCI कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके आइसोमेरिज्म में अपन। पहले आपको बीच में एक क्वेश्चन देता हूं मैं। C4H8 है ना, ये होमवर्क टाइम मान लें, ये आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं अभी 2 मिनट में। इसके CI बनाए, PI बनाए, RCI बनाए। ठीक है, एक साथ सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे दे देता हूँ C6H14, इसके CI बनाए, PI बनाए, RCI बनाए। एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको, RCI पॉसिबल नहीं होगा इसका। ठीक है, एक C5H10 दे देता हूँ, इसका CI बनाए, PI बनाए, RCI बनाए। ठीक है, तीनों पॉसिबल होंगे इसमें। ठीक है, तो एक तरह का आप इसको ले सकते हैं कि अभी के अभी आपने करा है, अभी के अभी रिवाइज कर लेंगे, या तो अभी या लेक्चर के बाद तो आपका हो जाएगा, है ना। और ये कभी ना कभी आगे काम ही आएगा टॉपिक, और 10 में तो थोड़ा बहुत काम आएगा ही। ये मतलब आईएसओ में तो काफी काम आएगा 10। इसके भी आप CI PI बना सकते हैं, इसका RCI अगेन नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इसको अपन हायर क्लासेस में आपको बता पाऊंगा। ठीक है, अभी आप इसको आप लिख लें, ऐसा होमवर्क ट्रीट करें, चाहे तो एक दो अभी कर भी लें। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा? अगेन दीज टू आर एग्जांपल ऑफ आइसोमर्स, वो आइसोमर्स के एग्जांपल ही है। इसको पहली बात तो शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करूंगा मैं FGI से। ठीक है तो सब आइसोमर्स के एग्जांपल ही, बट इसमें क्या होगा, आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज करेगा। मतलब वही डेफिनेशन में बोल सकते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 कंपाउंड दिए मैंने, पहले बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें, C2H6O, है ना, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला देखें, C2H5OH। अब आप देखें, इस अल्कोहल का फॉर्मूला भी यही आ रहा है, C2H6O। ठीक है, एक दूसरा इमेजिन, दूसरा बना लूं मैं, CH3OCH3। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखें तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, OH आपको दिख रहा होगा। और दूसरे वाले में देखें तो ईथर फंक्शनल ग्रुप है।
ईथर, और फर्स्ट वाले में क्या है, अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, C2H6O, दोनों कंपाउंड्स का, बट एक के अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे के अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो दीज टू विल बी एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये दोनों किसके एग्जांपल होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के ये एग्जांपल होंगे, FGI के एग्जांपल होंगे। बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से ये चीजें चलती है, ठीक है। OH अल्कोहल, ये ईथर। तो इसकी डेफिनेशन में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे डेफिनेशन, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सब में होगा ही, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरह से है, चलेगा। तो उसके कुछ और एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ यही पेयर नहीं है अल्कोहल ईथर का, इसमें बहुत सारे हैं। एक बार एनालिस्ट कर देता हूँ मैं, उसके बाद आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे एक तो अल्कोहल ईथर का बनता ही है, जो भी अभी अपन ने देखा। और क्या क्या बनते हैं इसमें, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर बनता है, ठीक है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का पेयर बनता है, ई, मतलब तो आई होप आपको आवाज आ रही होगी। तो कुछ पेयर है जिसको यहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, C3H6O, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कंपाउंड है CH3COCH3। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ बोथ दीज आर एग्जांपल ऑफ FGI फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि इन दोनों के जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहे हैं, दैट इज C3H6O, but there is difference in what, but there is difference in the structures, but there is difference in the functional groups। एक के अंदर एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे के अंदर क्या है आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ FGI फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। और भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं अपन, जैसे CH3CN। CN जनरली स्ट्रक्चर के साथ ऐसा लिखते नहीं है, तो ऐसा लिख दिया CH3NC, ठीक है। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ अगेन FGI, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट देयर इज डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। एक के अंदर साइनाइड है, एक के अंदर आइसोसाइनाइड है। और IPSA में बात करें तो एक के अंदर नाइट्राइल है, दूसरे के अंदर आइसोनाइट्राइल है। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और एक FGI का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, शायद अपन ने CI के अंदर डिस्कस कर लिया था, कि मान लीजिए C4H6 बोला, है ना, तो ऐसा बनेगा, है ना, 1, ये 2, 1 और 2 क्या हो जाएंगे, PI, ठीक है। अब पर मैंने उस टाइम एक एग्जांपल और डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, कि यहाँ पे इसको मैं 3 लेबल कर दूं, और 1 और 3 क्या होगा, 1 एंड 3 विल बी एग्जांपल ऑफ व्हाट, दे विल बी एग्जांपल ऑफ FGI, ठीक है। क्योंकि एक में ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरे में 2 डबल बॉन्ड है, फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है, बट दीज को हम क्या बोलेंगे, अगेन FGI की FGI बोलेंगे। आपको सर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, आके एक छोड़ के लगा दें, ठीक है, बट वो कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसको मैं 4 लेबल कर दूं अगर, 3 और 4 जो है वो पोजिशन आइसोमर्स की कैटेगरी में आएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? तो 3 और 4 किस कैटेगरी में आएंगे, PI की कैटेगरी में आएंगे। बात समझ में आई, ठीक है।
क्योंकि आपने नेचर चेंज नहीं हुआ बट आपने पोजीशन चेंज कर दी किसकी, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, जिससे पहले अपन आगे बढ़े नई टाइप ऑफ आइसोमर्स पे। एक बार चाहें तो इसको लिख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए टाइप ऑफ आइसोमर इसमें, दैट इज मेटामेरिज्म। और जो आइसोमर्स मेटामेरिज्म एग्जिबिट करते हैं उसको बोलते हैं मेटामर्स। ठीक है, मेटामर्स होते क्या है, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस किस चीज का आएगा, डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द एल्किल ग्रुप्स अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अरे अरे अरे, ये क्या बोल दिया, सुनो पहले। बट देयर इज डिफरेंस इन arrangement of alkyl groups around polyvalent functional group। अरे सर, अभी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सुनो एक बार। और ये आइसोमेरेज भी बहुत आसान है। जैसे ईथर अपन ने देखा था, है ना, ईथर में क्या है, दोनों साइड से फ्री वैलेंसी निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पे अटैचमेंट दोनों साइड से हो सकता है। तो यहाँ पे इसको लेबल कर दूं आर और आर डैश। आर और आर डैश मतलब सेम ही हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे CH3OCH3 लिखा, तो यहाँ पे आर और आर डैश क्या होंगे, सेम है। और मान लो एक साइड CH3 हो, एक साइड C2H5 हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो दीज टू विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे आर और आर डैश क्या अलग अलग है। बात मुझे ये नहीं बतानी, बात ये बतानी है कि मेटामर्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में होते हैं। जैसा ईथर है, दोनों साइड से फ्री वैलेंसी निकल रही है, तो पॉलीवैलेंट मतलब आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, पॉलीवैलेंट मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी। ठीक है, तो कीटोन देखा, कीटोन भी बाईवैलेंट है, दोनों साइड से फ्री वैलेंसी निकल रही है, मतलब अटैचमेंट दोनों साइड से पॉसिबल है, ईथर की तरह। ईस्टर है, ईस्टर भी बाईवैलेंट है, दोनों साइड से फ्री वैलेंसी निकल रही है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर ही आपका मेटामरेज पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो आपका जो सिंगल वैलेंसी वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो हम बात करें OH, CHO, COH, इन सब के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रही बात। तो कैसे होता है ये, इसका एग्जिस्टेंस जैसे ईथर में देखा था। जैसे मान लीजिए एक ईथर का एग्जांपल लिया, जिसमें O के एक साइड पे एक मिथाइल है, राइट साइड पे 3 कार्बन है। एक दूसरा एग्जांपल लूं, जिसमें मान लीजिए एक मिथाइल को उठा के यहाँ पे ले आऊं मैं, एक ऐसा कंपाउंड हो, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएंगे, फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे से 2 रह जाएंगे इंस्टेड ऑफ 3। तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएंगे, आपको पता है, बस एक रीअरेंजमेंट तो क्या है, यहाँ से कार्बन उठा के यहाँ लगा दिया। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ मेटामर्स, these arise by the rearrangement of carbon atoms around the polyvalent functional group। एक साइड इसमें एक था, 3 था, इसमें 2 थे, बट इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या आ रहे हैं, सेम। सो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ मेटामर्स। ठीक है, दीज टू आर एग्जांपल ऑफ मेटामर्स, they are having the same molecular formula but difference in the arrangement of the alkyl groups around the polyvalent functional group। तो इसकी डेफिनेशन शायद अब आपके समझ में आ जाएगी। arise by the rearrangement of alkyl group around polyvalent functional group। ठीक है,
तो इसके कुछ और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। वैसे इथर ही देखा है, OH लेके कर सकते हैं क्या? नो, OH तो मोनोवैलेंट है, इसमें कैसा रीअरेंजमेंट करेंगे? तो ऐसे में हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें और देखते हैं एग्जांपल्स। तो कीटोन का ले लेते हैं। तो बोला कि सर इसमें इसका मेटामर क्या होगा? कुछ नहीं, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन रीअरेंज होकर वहां चला गया, ऐसा। ये दोनों मेटामर है। देखें जरा, यहाँ तो यहाँ पे लॉन्ग चेन कितने की आ रही है? 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, थर्ड पे कीटोन आ रहा है। इसमें लॉन्ग चेन कितने की आ रही है? अगेन 6 की, थर्ड पे कीटोन आ रहा है। तो ये तो आइडेंटिकल ही हो गए, ठीक है। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी, ये कोई मेटामर वेटामर नहीं हुए, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा? हेक्स 3 ओन। इसका भी क्या होगा? हेक्स 3 ओन। तो ये कोई मेटामर्स नहीं है, ठीक है। ये एक ईस्टर बनाया मैंने। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन यहाँ से निकाल के मैंने यहाँ पे और ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कार्बन हो गए, और यहाँ पे 3 से सिर्फ 2 ही रह गए अराउंड ईस्टर। ईस्टर फंक्शन ग्रुप आपको विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह का रीअरेंजमेंट से ये कंपाउंड बनते हैं। बात समझ में आई क्या? तो इस तरह का ये था। सो दीज आर पेयर्स ऑफ मेटामर्स, दे अराइज बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन अपन कई सारे आते भी हैं जो अपन कर सकते हैं। इसमें और भी होते हैं, इसमें वैरायटी टॉटा में जैसे एक और होता है, बट वो फर्दर बिल्कुल आपके आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, तो उसको अपन टच नहीं कर रहे हैं। तो कुछ जो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने आपको दिए थे C4H8 के, आई होप आपने ट्राई करे होंगे। तो अभी टाइम बाकी है, थोड़ा सा बना लेते हैं। C4H8, ठीक है। C4H8 का क्या क्या बनाएंगे आप? जैसे एक तो ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा दूसरा, ठीक है, ये बन जाएगा। लेबल करते जाएं कि बाद में बताने में आसानी हो। ये बन जाएगा। इस डबल वन को थर्ड पे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, वो तो वो फर्स्ट वाले जैसा आइडेंटिकल जैसा हो जाएगा ना। तो आप लिख के कैंसिल आउट करो, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके ब्रांच बना देते हैं, ठीक है। अब आप लेबल कर सकते हैं 1 और 2 क्या है? पी आई है। 2 और 3 क्या है? आर सी आई है, ठीक है। उसके बाद 3 और 4, ये 3 और 4 क्या है? अगेन आर सी आई है। जब भी आप एक ओपन चेन और क्लोज, एक ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज रिंग को कंपेयर करेंगे, देन दे ऑलवेज बी आरसीआई, विदाउट एनी एक्सेप्शन, वो तो रहना ही है। 1 एंड 2 पीआई तो हो ही गया। तो इस तरह के आपको पेयर बनाने होंगे, ठीक है। एक सीआई रह गया शायद, क्योंकि यहाँ पे 4 की चेन है फर्स्ट में, सेकंड में भी, इसमें 3 की चेन आएगी। तो 1 एंड 4 दे विल बी सीआई, 2 एंड 4 दे अगेन बी सीआई। और मैंने आपसे कहा दोनों जब साथ साथ हों, सीआई पीआई, तो आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी किसको देनी होती है? सीआई को देनी होती है, ठीक है। तो ये सब पेयर्स हैं। अ, आपको काफी एडवांटेजेस रहेगा अगर आप इसको बना लें तो 2 मिनट में। अगर आपने अभी तक ट्राई करा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें और फर्दर एग्जांपल दें, जैसे C5H10 दिया, C6H14, एक सिंगल बॉन्ड वाला कर लेते हैं। इसके आपको जो भी पॉसिबल आइसोमर्स हो बनाना है, ठीक है। तो क्या क्या बनाएंगे? एक सबसे पहले स्ट्रेट चेन ले लिया, है ना। उसके बाद ब्रांच बना दिया, लेबल करते चले, ब्रांच को थर्ड पे शिफ्ट कर दिया,
2 ब्रांचेस बना दी, 4 लेबल कर दिया, 2 ब्रांच एक ही कार्बन में बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 और 2 आपस में क्या होंगे, मैं अब लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। 1 एंड 2 आपस में क्या होंगे, तो खुद ही बताएं, सीआई होंगे। तो 6 की चेन है, इसमें 5 की चेन है, ठीक है। 2 एंड 3 क्या होंगे, सीआई नहीं होंगे, कि लॉन्गेस्ट चेन तो सेम आ रही है, 5 5 कार्बन की। 2 एंड 3 में डिफरेंस इन मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इस सेकंड पे, इसमें थर्ड पे। 2 और 3 क्या होंगे, पीआई होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें 1 और 4 क्या होंगे, अगेन सीआई होंगे, क्योंकि 1 में कितने लॉन्गेस्ट चेन 6 की है, इसमें कितने की, 4 की है। 1 एंड 4 सीआई होंगे। 2 एंड 4 अगेन क्या होंगे, सीआई होंगे, लॉन्गेस्ट चेन का डिफरेंस है, इसमें कितने की है, 5 की है, इसमें 4 की है, ठीक है। इसमें अगेन 3 में देखें, लॉन्गेस्ट चेन 5 की है, इसमें 4 की, तो 3 और 4 भी क्या होंगे, सीआई होंगे। 4 और 5 की बात करें, 4 की लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 4 की। 5 में लॉन्गेस्ट चेन कितने की, 4 की, तो सीआई के तो एग्जाम्पल होंगे नहीं है। 4 और 5 सीआई नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई, इसमें आईयूपीएसी नहीं बनाओगे तो क्या बनेगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यही बनेगा ना, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही बनेगा। जबकि उसमें बात करें लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 4 की, और क्या बनेगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस है किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, या 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आ रहा है या 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन आ रहा है, तो देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ पीआई, नॉट आरसीआई और नॉट सीआई, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। तो ला इसके पेयर्स, ठीक है। तो इसमें और देखें, जैसे C3H6O, ये शायद प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में कभी आ चुका है ना, C3H6O, है ना। एक दे दिया आपको C3H8O, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं या आइसोमर्स बनाने हैं, तो इस नाम से आएगा। C3H6O कैसा होगा, कीटोन बना दें, एक तो ये हो जाएगा। कीटोन और एल्डिहाइड आपस में FJ बनाते हैं, ये दोनों बन जाएंगे इस फॉर्मूले से, वन इज एल्डिहाइड, वन इज कीटोन, एंड बोथ दीज आर एग्जांपल ऑफ FGI, एंड बोथ दीज आर एग्जांपल ऑफ FGI, ठीक है। C3H8O अल्कोहल और ईथर बनेगा। तो आप देखें दोनों के फॉर्मूला यही आएगा, these two are example of FGI, these two are example of FGI having the same molecular formula, ठीक है। इसमें और भी हो सकता है, जैसे एक बार C2H4O2, ये भी ऐसा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इस तरह से आपको फॉर्मूला लिख के दे देंगे, COH अलग से नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन आते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH, तो इसका मतलब आप जान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। वैसे ईस्टर में भी आते हैं, है ना, तो उसका भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर, इसका ध्यान रखना, क्योंकि एस्टरिफिकेशन सैपोनिफिकेशन ऐसी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है ईस्टर, ठीक है। बाकी जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप 2 ऑक्सीजन मानेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ले लो, अल्कोहल ले लो, सबके अंदर एक एक ऑक्सीजन है, तो उसका फॉर्मूला देख के आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अल्कोहल के अंदर थोड़ा सा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। इसका क्या बनाएंगे, CH3COOH, मेरे ख्याल से ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ईस्टर कैसा बनेंगे, HCOOCH3, तो अल्कोहल और ईस्टर ये दोनों इसके FGI हो गए, तो ये दोनों FGI है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, ठीक है। तो इस तरह से हम री इमेजिन कर सकते हैं, नाइट्रो आइसोनाइट्रो, साइनाइड आइसोसाइनाइड, इससे दे दिया आपको। ये दोनों क्या होंगे, PI CI FGI क्या होंगे, ये दोनों होंगे PI, 1 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे, PI के, ठीक है। तो कुछ और ऐसे दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, सोच सोच के फटाफट बताएं। ये दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे, लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 4 की, लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 3 की, तो CI के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है।
अगर बॉन्ड लाइन अगर आते हो तो आपको, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? ये दोनों पीए के एग्जाम्पल हो गए। कैसे पता करते हैं कि बॉन्ड लाइन की रिप्रेजेंटेशन कार्बन माना जाता है वर्टिसेस पे? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये इस वाले कार्बन पे 1 2 3 ऑलरेडी है, तो एक हाइड्रोजन आएगा, इस पे 3 आएंगे, तो एक अगेन 3, 3 3 6 और 2 8, तो है C4H8 वो। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूल बोल दिया, हाँ, कि ये दोनों एग्जांपल्स कौन सा आइसोमर्स के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये दोनों ये एग्जांपल हैं दोनों। चलिए बताइए, मैं सारा बता दूंगा तो होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिए दिमाग में। ये पूछ रहा हूँ मैं, किस कौन सा एग्जांपल होंगे ये दोनों? कुछ कमेंट करके चैट कर बता सकते हैं उसमें? तो ये दोनों कोई आइसोमर्स का एग्जांपल नहीं है, दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड। कैसे पता लगा? वैसे देखने से लग रहा है सेकंड में मिथाइल आ रहा है, सेकंड में मिथाइल आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन 5 की, लॉन्गेस्ट चेन 5 की। अरे सर ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, आईयूपीएसी रख लो, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। और मैंने कहा था अगर आईयूपीएसी सेम होता है तो कंपाउंड भी आपके क्या होते हैं? आइडेंटिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, आज का लेक्चर अपन रैप अप करते हैं। एक होमवर्क देता हूँ और आप करना चाहें तो, शायद पहले भी दिया था पर लास्ट में एक साथ हो जाएगा। आपको C5H10 के RCI, PI, FGI जो भी पॉसिबल है सब बनाना है, ठीक है। C4H8 के भी ये सब बनाने हैं, ठीक है। C4H8O के भी जो भी पॉसिबल है बनाने हैं। C4H6 जो भी पॉसिबल है बनाने हैं, ठीक है। और एक लास्ट में C6H6 का RCI आपको बनाना है। तो ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप करिएगा ढंग से आज का लेक्चर रिवाइज करके, एंड यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन। और ये आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो 9 10 दिन ही आगे तक आपका ये काम आता रहेगा। और पूरा आइसोमर जो कि एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक का, वो एक साथ पूरा कवर होएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ टेक अवे रहेगा, कुछ समझा होगा, कुछ गेन करके जा रहे होंगे यहाँ से। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय बाय।
number you have dialed is currently busy. हेलो। सर हो गया, मैं जाऊँ क्या? सब बंद करके आ जाओ सर। यस। हाँ एक बार बोल दो, थोड़ा कुछ खुला रह गया मेरे था। पास फोन देखता हूँ बाहर निकल के। अरे कोई। हेलो।